प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 इतिहास पाठ का उसके अगला भाग पढ़ेंगे। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुग़ल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूर्व में बंगाल गोंड से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजन तक फैला हुआ है और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिफ अल अबसर फ़ी ममलालिक उल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रांतों के नाम इसमें दे रखे हैं। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे ये समझने की कोशिश करने में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 के कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र को एक अलग भाषा, सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिणी कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में महाबारी, तमिलनाडु में गोंडी, बंगाल में अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं और आम जनता नहीं जानती। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई और उस सूची में उन भाषाओं के नाम बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और नाम से भिन्न उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए? सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश उनके साम्राज्यों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका ए की तुलना कीजिए। खिलजी और मुग़ल वंश के शासक कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुग़ल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों को बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिलती थी। इस सत्य का पता हम उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ और एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हम प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय
स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी और बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना भक्त स्वयं पूछ सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें एक उपप्रादीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पूछा। मुसलमान कुरान शरीफ को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ईश्वर केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं और जिसका प्रेम क्या है, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। एक मिनट थोड़ा सा चुप रही, जवाब बोल जब।